हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा ऑलरेडी। सो आप लोगों को देख के लगा होगा कि कितना अच्छा यहाँ पे कल जन्माष्टमी का महोत्सव किया गया था ठाकुर जी का। और आज का ब्लॉग और भी अच्छा होने वाला है। इस ब्लॉग में डे 5 में आज कराएंगे रासलीला। तो चलिए देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कैसा होता है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ आज की कथा। और गर्गाचार्य जी को बुलाकर बोला कि बाबा देखिए, हमको तो नहीं पता कि हमारे लाल का नामकरण संस्कार हुआ है कि नहीं, पर आप एक नंद भवन में जाइए, यदि हुआ है तो ठीक। इशारों में बात हो रही, कहाँ हुई? लाला कह रही लग रहा है महाराज जी कुछ स्वादिष्ट बना रहे हैं, हमसे बुरा नहीं जा रहा। बताओ ने कहा जब देख के यदि कुछ स्वादिष्ट होगा तो मुझे भी बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। अब इधर गर्गाचार्य जी एक कटोरे में खीर लाते हैं, शालिग्राम जी को रखते हैं और कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे नाथ इसको पा लीजिए। और इतना कहकर माला लेकर ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। ठाकुर जी घुटमुल घुटमुल लाते हैं, खीर का प्याला लेते हैं और पाने लगते हैं। और जब पाने लगते हैं तो गर्गाचार्य को कुछ कुछ आभास होना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही तिरछी नजर से देखते कहते हे बालक छोड़ दे, मैंने अपने शालिग्राम जी को चढ़ाया और तू पा लिया। यशोदा देख तो सही तेरे लाला ने क्या किया। अब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी, बाबा छोटा बालक है छोड़ दीजिए, मैं फिर तैयारी कर देती और फिर बना देना। अब ठाकुर जी को मैया लेकर जाते, ठाकुर जी तिरछी निगाह से मुड़कर उनको देखते हैं। एक तो खुद कहता है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, मैं पाने भी आया तो मैया से बता दियो। अब लाला फिर खेलने में लग गए। फिर गर्गाचार्य जी गए, खूब मेवा मिश्री डाल के इत्यादि पद गा गा कर बना रहे हैं। अब तो गर्गाचार्य जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे पकड़ के खिड़की गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने बदमाश बालक शैतान कहीं का, अब देख मैं देखता हूँ कैसे आता है तू खाने। ठाकुर जी कह रहे अभी बताता हूँ। फिर गए, फिर रखा, फिर ठाकुर जी घुटमुल घुटमुल आ गए। ठाकुर जी कहे मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई भी बांध नहीं सकता। फिर गए पाने लगे और जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र खोला फिर आ गए हो। यशोदा देख तो सही। यशोदा मैया बोली बाबा क्या करे, छोटा है ये तो भगवान की देन है, आशीर्वाद है कि आपके शालिग्राम जी को रसगुल्ला समझ के नहीं खा लिया। मैं तो हमको कुछ नहीं कर सकते थे, रसगुल्ला समझ के खा लेता तो फिर क्या हो जाता। मैं खीर ही खाया। अच्छा फिर से तैयारी कर देते, अब फिर बना लीजिए। ठाकुर जी कह रहे गाली के अब बताता हूँ, अब बना तू। गर्गाचार्य जी फिर बनाते, फिर लेकर आते हैं। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र खोलते, शंख चमक रहा पर बना श्री नारायण गर्गाचार्य जी देखकर भाव के बोल जाते ना। ठाकुर जी कहने पहले बोलते भी हो त्वदीयम वस्तु गोविंदम, और जब आ जाता हो तो मैया से भूल भी देते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये वास्तविक स्वरूप किस लिए दिखाया इसलिए बता दूं। आप कल मेरा नामकरण संस्कार करेंगे तो मेरे जन्म नक्षत्र को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हूं कौन। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी मैया को, मेरे बाबा को मत बताना कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। अभी तो वो लाल की तरह मुझे मान रही है, मुझसे लाड लड़ा रही है। जिस दिन पता चल गया कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जाके मंदिर में दे आएगी, ब्राह्मण से कह देगी इसकी पूजा किया कोई परम पिता परमात्मा। मैं नहीं चाहता, मैं तो अपनी मैया को प्रेम चाहता हूँ। बाबा ने कहा जो आगे प्रभु। दूसरे दिन रोहिणी मैया और यशोदा मैया विचार करती है चलो देखते हैं ये बाबा ज्ञानी है कि नहीं। रोहिणी मैया क्या करती है कि ठाकुर जी को अपनी गोद में बैठा लेती है और यशोदा मैया बलदाऊ दादा को अपनी गोद में बैठा लेती है और कहते हैं यदि ये पहचान ले कौन किसका संतान है तब तो मान लेंगे कि ये ज्ञानी है। गर्गाचार्य जी आते हैं, कहते मैया माफ करिएगा, पर रोहिणी मैया की गोद में जो बैठे हैं वो यशोदा
यशोदा मैया की गोद में जो है वो रोई हुई है। इस प्रकार ठाकुर जी का नामकरण संस्कार होना प्रारंभ हो गया। पहले तो बलराम जी का नामकरण हुआ, तो पहले बलराम जी का नाम बल रखा गया क्योंकि उनके अंदर बल बहुत अधिक था और वो राम जी के स्वभाव के थे, बहुत शांत, इसलिए उनका नाम बलराम रखा गया। बहुत लोग उनको बलभद्र भी बुलाते हैं, बहुत लोग उनको बड़े ठाकुर भी बुलाते हैं। कहते हैं ना कि जब हम जगन्नाथ जी जाते हैं तो यदि कोई बात मनवानी हो तो ठाकुर जी से नहीं कहेंगे लोग। ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी को कहते क्या है जगन्नाथ जी? कलुआ ठाकुर। और बलभद्र जी को क्या कहते हैं? बड़े ठाकुर। तो लोग कहते हैं कि यदि अपनी बात मनवानी हो तो बड़े ठाकुर से कहो, उनसे कहने की आवश्यकता नहीं हो। वो मान गए तो ठाकुर जी से करवा लेंगे। अब इधर जैसे ही गर्गाचार्य जी ठाकुर जी की तरफ देखे कि उनकी तो समाधि लग गई, गर्गाचार्य जी नेत्रों से ही रोना शुरू कर गए और नेत्र से ही ठाकुर जी को देखकर मन उनसे बात करने ना, मेरा क्या सामर्थ्य है आपका नामकरण संस्कार कर सकूं? अरे आप तो परम पिता परमात्मा है, आप ही सबको जन्म देते हैं, आप ही जीवन दाता है, आप सब कुछ, मेरा क्या सामर्थ्य कि मैं कुछ कर सकूं? गर्गाचार्य जी इतने भावुक हो जाते हैं कि ठाकुर जी को लगता है कि काम बिगाड़ देंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा जो बोला था, इतने भावुक मत हो जाइए कि मैया मुझे मंदिर में ही दे आए। गर्गाचार्य जी कहते हैं अच्छा ये जो आपकी गोद में है ना, बड़े मनमोहक हैं और गोपियां तो इनको अपना प्राण मान कर रहेंगी, प्राण वल्लभ मानेंगे अपना। जब आप ठाकुर जी के निज रहेंगे, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके हृदय से तो भाव आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार ठाकुर जी का गोपाल, मधुसूदन, गोविंद अनेक नाम होगा। अब गर्गाचार्य जी तो ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करके चले जाते हैं। अब नेक नेक ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। एक बार ठाकुर जी के नंद भवन में जितने भी खंभे लगे हैं उन सब में मणि लगी हुई है। शास्त्रों में कहा जाता है कि ठाकुर जी उन खंभों को पकड़ के खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और जब भी उस मणि को देखते हैं, और मणि ऐसा है कि आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, और ठाकुर जी जब देख रहे थे कह रहे आहा मैं कितना सुंदर हूँ, नहीं देखो तो सही। अब खुद से ही बात कर रहे हैं, मणि खम्मणि प्रतिबिंब विलोकत नाचत कृष्ण कन्हैया। ठाकुर जी अपने स्वरूप को देख के बलियां ले रहे हैं, मोए नजर न लग जाए, मैं तो इतना प्यारा हूँ, मोए कोई काला टीका लगा दो। और ठाकुर जी स्वयं की बलियां लेके नृत्य करना शुरू कर दे रहे हैं। अब मैया आ गई, बाबा आ गए और ठाकुर जी जैसे ही नृत्य कर रहे हैं तो उनके पैरों में मैया ने नूपुर पहनाया है। तो जैसे ही चरण पर में छन छन की आवाज आ रही है, मैया आनंदित हो गई और सब गाने लगे, झूमने लगे। हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। गाइस आप लोग को भी मजा आ रहा है ना कथा में, इतना अच्छा अच्छा वचन दे रही है और कितना अच्छा ही भजन चल रहा है।
नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया सभी लोग में लेती है और कहती लाला बोल तो सही मैया। लाला कुछ नहीं बोले, बस हंस गए। मैया ने कहा बोल दे लाला मैया। बाबा कुछ लाला कुछ बोल ही नहीं रहे। बाबा ने कहा कि तेरे गोद में बैठ कर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तो पहले बाबा ही बोलेगा। ला मुझे दे। बाबा बोल रहे, लाला बोल दे सही बाबा। अब लाला कुछ नहीं बोले, हंस गए। अब जो रोड़ी मैया आई वो कह रही लाला बोल दे बड़ी मैया। यशोदा मैया कह रही मैया बोल नहीं रहे और बड़ी मैया बोलेगा। अब इधर लाला बैठे हैं और दूर से गैया जा रही। लाला ने पहले बोला गैया। अब मैया प्रसन्न हो गई। मैया बोली अब तो बोल दे मैया। लाला कह रहे मैया। बाबा लिए बाबा को देखकर बोले बाबा। अब ऐसे बल भद्र डाउले बड़े भैया बड़ी मैया। अब इस प्रकार ठाकुर जी आनंद पहुंचाना शुरू कर दिए। मैया प्रसन्न हो गई और कहती क्या है, कहने लगे मोहन मैया मैया 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 पितानंद सो बाबा रे बाबा 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 और हर घर सो भैया और हर घर सो भैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया बोले कुछ नहीं, यज्ञ किया प्रभु का नाम किया इसलिए मुझे मेरी घरवाली मिल गई। अब ठाकुर जी ने कहा अब तो मुझे भी घरवाली चाहिए। अब सारे भक्त तो अपने सखाओं से कह रहे हैं अब हम सब भी यज्ञ करेंगे। और यज्ञ कैसे कर रहे हैं,
जो सूखे पत्ते गिर गए उसका चूरन बना लेते, ओम ओम स्वाहा ओम ओम स्वाहा। अब इस प्रकार वो यज्ञ कर रहे हैं। अब उधर सुधमंगल ने कहा लाला हमने ये भी सुना है कि यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। अब ठाकुर जी यशोदा मैया को बताते ही नहीं है, सारे ब्रज में भ्रमण करते, जितने भी ब्राह्मण देखते, अरे आपको पता नहीं क्या नंद भवन में ब्राह्मण भोज होने वाला है। अब तो ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, नंद भवन में ब्राह्मण भोज होने वाला है। खुद भी लेकर जा रहे हैं और एक डिब्बा भी लेके जा रहे हैं कि ब्राह्मण सोच रहे हैं कि हम अपने परिवार के लिए भी बनवा कर लेते आएंगे। और पूरे दिन के भूखे, आज नंद भवन में ब्राह्मण भोज होने वाला है। अब ठाकुर जी ने तो किसी को बताया, माँ यशोदा को बताया नहीं। अब सारे ब्राह्मण गए, माँ यशोदा ने कहा आपका स्वागत है, पर आप आए क्यों हैं? अब ब्राह्मण उदास हो गए। वो पूछते भैया ऐसा ना बोलो, अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था। बोले बाबा माफ करिए, पर उनको सच में नहीं पता कि आपको निमंत्रण किसने दिया। बोले आपके पुत्र ने निमंत्रण दिया कि हमने यज्ञ किया है, हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है और घर चले जाइए ब्राह्मण भोज हो रहा है। भैया ने कहा बाबा वो तो ब्राह्मण भोज करा ही देंगे, पर उसने हमको नहीं बताया। अब मैया इधर ब्राह्मण भोज करा दे। जब लाला आए तो कहे आपके यजमान जी सबको भी साथ में चलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब सब अपने अपने विवाह के लिए यज्ञ किए थे भाई। अब सब ठाकुर जी सबका हाथ पकड़ के चले गए। अब मैया कहती है दादी के तुझे बताना नहीं चाहिए कि तूने यज्ञ किया, तूने ब्राह्मण भोज। मैया मैं कहा बताऊं। मैया ने कहा क्या? ठाकुर जी कहते किधर आ जाए। मैया कहे हाँ बोल। बोले मैया इधर भी तू मोटी हो गई है, मैं सोचा कि तू स्वस्थ कैसे रही, इसलिए ब्राह्मण बोल। अब मैया दौड़ी उनको लाठी लेकर। अब इस प्रकार ठाकुर जी एक ना एक लीलाएं करने लगे। एक दिन गोपियां इतने उल्हाने लेकर मैया के पास आई कि मैया तंग आ गई ठाकुर जी के लीलाओं से, उनकी क्रियाओं से। मैया ने कहा कि इसको अब बांधना ही पड़ेगा। और मैया जाती है ठाकुर जी को लेकर और ऊखल से उनको बांध लेती है। और ऊखल से बांधती है तो मैया को लाला से बहुत प्रेम है। मैया स्वयं भी जाकर बंध जाती है कि जो कष्ट पहले तो ठाकुर जी बंध नहीं रहे थे, मैया एक ना एक रस्सी जोड़ रही थी, ठाकुर जी बंध नहीं रहे थे। पर धीरे धीरे मैया इतनी थक गई कि उनका मुखमंडल लाल हो गया, पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। ठाकुर जी को लगा मेरी मैया को पीड़ा पहुंच रहा है, मैं बंध जाता हूँ। ठाकुर जी अपनी इच्छा अनुसार बंद गए। मैया गई अंदर और स्वयं को भी बंद कर ली कि मेरे लाल को जो पीड़ा पहुंच रही है वो मुझे भी पहुंचनी चाहिए। और ठाकुर जी बंदे क्यों? दो मत है, पहले तो मैया को कष्ट नहीं पहुंचाना था, और दूसरा उनको कुबेर जी के जो दो पुत्र हैं उनका उद्धार करना था, नील कुबेर और मणि कुबेर। एक बार जो कुबेर जी के दोनों पुत्र हैं वो इतना मंदिरा पान। सो गाइस अभी शुरू होने वाली है गोवर्धन महाराज की पूजा और उनकी परिक्रमा भी। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं करने के लिए। तेरे
चाहिए, थोड़े थोड़े लोग करिए। एक एक चक्कर, गिर जाएगा।
कुछ ही पलों में आरती शुरू होने वाली है। चलिए मिलकर आरती का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों आरती बहुत ही शांति और भक्ति के साथ संपन्न हुई। ऐसे ही भक्ति भरी व्लॉग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।